हेलो एवरीवन। बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है आपका नीट्स एग्ज़ाम से पहले, और इस सेशन में मैं आपसे रिलेटेड कई बातें करूंगा। और ये सेशन लाने का मेन पर्पस क्या है कि मैं बहुत सारे मैसेजेस जो बच्चों के देख रहा हूँ, जैसे कि मैं डायरेक्टली काफ़ी सारे बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ बच्चों का नाम भी ले सकता हूँ पर इसका कोई बेनिफिट नहीं है। उनके जो लगातार मैसेज आ रहे हैं, आखिरी के 7-8 दिन में थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, तो उस मैसेज के अराउंड मैं चाह रहा था कि आपसे बात करूं। अब हो क्या रहा है कि वो मैसेज आते हैं, मैं उस बच्चे को वॉइस मैसेज या किसी तरीके से रिप्लाई करके बोल तो देता हूं, पर मैं ये समझता हूं कि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये मैसेज जो है ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो एक सीरियस अटेम्प्ट दे रहा है एग्ज़ाम के लिए और वो चाहता है कि इस साल सिलेक्ट हो। तो हर उस बच्चे तक ये मैसेज पहुंचे ताकि उसको ये समझ में आए कि अब इस आखिरी 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन में हमें सोचना क्या है, अपने आप को कैसे कंट्रोल रखना है, चीज़ों को किस तरीके से रिवाइज करना है और क्या क्या हम चीज़ें गलती ना करें, इनके बारे में हमें मतलब खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो में जो सेशन में मैं बात करूंगा, एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा और एकदम आपको क्लियर बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इसमें कि यार किस तरह के मैसेजेस जो मेरे पास आ रहे हैं। मैं एकदम जल्दी जल्दी बात करूंगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है, बहुत वेस्ट करो एग्जाम से पहले। तो सबसे पहले जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, बच्चे ने लिखा है कि सर मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं या 500 आ रहे हैं, पहले 600 आ रहे थे, या मेरे और भी कम आ रहे हैं, पहले मेरे 580 आ रहे थे, 550 आ रहे थे जो मैं टेस्ट दे रहा हूं। तो अब मैं क्या करूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? यहां पर क्या होता है, जब मार्क्स कम आते हैं तो बच्चे को दो चीजें दिमाग में आती है, क्या मैं अब सारा भूल गया हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको एक चीज फिर बार बार ये बात बोल रहा हूं, आपका एग्जाम 7 तारीख को है। आप जो कर रहे हो वो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करते वक्त आपको अपने ये मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं देखने हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस एग्जाम की, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, उनको सिर्फ एनालाइज करो। आप कुछ भी करके, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी करके अपने इन मार्क्स की तरफ मत देखो 7 तारीख से पहले, क्योंकि अगर आप इन मार्क्स को देखोगे तो आपको क्या होगा, रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगी, आपको पैनिक होने लगेगा। आप में से सभी बच्चों को अगर वो टेस्ट दे रहे हैं तो उन्हें सिर्फ क्या करना है, अपने मार्क्स कैलकुलेट करके साइड रख देने हैं और उसमें जो वीक टॉपिक है उनको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मार्क्स इंपॉर्टेंट कितने होते हैं, ये कई बार ऐसा लगता है कि यार इतने नहीं आ रहे तो वहां कैसे आएंगे। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस जो एग्जाम होगा वो रियल में कैसा आएगा किसी को नहीं पता। एग्जाम इजी भी आ सकता है, एग्जाम ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें सारे वो टॉपिक्स आ जाएं जो आपने रिवाइज किए। आप अभी बचे हुए दिन में सिर्फ एक काम कर सकते हो कि अपनी रिवीजन बढ़ा सकते हो ताकि वो जो छोटे छोटे गैप हैं आपके वो भर जाएं। तो यहां से जो पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके अभी थोड़े बहुत मार्क्स गिरे हैं तो उस दिन मतलब वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है 2017 में एक बच्ची थी मोनिका झा नाम से, जो सिलेक्ट हुई थी मतलब उस नीट में। तो उस बच्ची के एग्जाम से 2 दिन पहले टेस्ट में 470 या 480 नंबर आए थे, लेकिन एग्जाम वाले दिन उसके 603 नंबर आए थे। और अभी फिलहाल वो लेडी हार्डिंग से डॉक्टर बन के अब इस साल शायद पास आउट उसका हो गया है। तो पॉइंट ये है कि एग्जाम से पहले कई बार हम ऐसे पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं जो ज्यादा बैलेंस नहीं भी होता है, या कई बार हमारे उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ जाता है जो थोड़े वीक थे। पर एग्जाम बेटा अलग चीज होती है, उसमें एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स आए इसका कोई वो जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एग्जाम देते रहो, टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और अपने वीक टॉपिक इंप्रूव करते रहो। ठीक है, तो यहां से अब मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मार्क्स कोई नहीं देखेगा 7 तारीख तक। मार्क्स मेरे कहने से बिल्कुल छोड़ दो देखना। आपने क्या करना है, टेस्ट दिया, सेक्शन देके जिस सेक्शन में कम मार्क्स हैं उनको अपना देख लिया। ठीक है, तो पहला मेरे को लग रहा है मैंने बात कर ली है सही से। दूसरा क्या है बेटा, आजकल जो बच्चे फेस कर रहे हैं पिछले 1-2 दिन से और आगे भी फेस करेंगे, माइंड ब्लॉक। ये माइंड ब्लॉक क्या हो रहा है कि वो पढ़ते पढ़ते अचानक से क्या हो रहा है, फिजिक्स रिवाइज कर रहे हैं छोड़ के, फिर केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, फिर छोड़ के बायो रिवाइज कर रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा कि क्या रिवाइज करूं, उनको समझ ही नहीं आ रहा रिवाइज क्या करना है, मेरा वीक क्या, उन्हें पता नहीं चल रहा, या सारा वीक है सारा रिवाइज कर लूं, पर कैसे करूं, टाइम कम है। दूसरा, उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि कहां से रिवाइज करूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब कोई बड़ा इवेंट आने लगता है ना, हमारा मन ऐसा हो जाता है कि यार छोड़ो ना, 5-6 दिन में क्या ही कर लूंगा मैं, या मैं 5-6 दिन निकाल देता हूं, उसके बाद देखेंगे, मैं पहुंच तो जाऊंगा उस लाइन तक, या शायद पहुंचना बहुत मुश्किल है, इस 5-6 दिन में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। उससे क्या होता है, उस बच्चे की एफिशिएंसी घट जाती है। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, मन नहीं कर रहा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चा क्या करता होता है, बैठा रहता है पूरे दिन, कुछ नहीं करता, वो कहता रहता है यार मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मेरी किताब खोलने की हिम्मत नहीं हो रही, अब मैं एकदम डर गया हूं, मैं भूल रहा हूं। ये सारी चीजें होती हैं। तो आंसर करते हैं। सबसे पहले क्या रिवाइज करूं? बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन अपना रिवीजन का अगले दिन का शेड्यूल बना लिया करो। ठीक है, कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा, कहां से रिवाइज करूं? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था, अपने नोट से रिवाइज करो या एनसीईआरटी रिवाइज करो। डिफरेंट सोर्स मत दिया करो। अगर कोई टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ाता है, वहां से पीडीएफ मिलती है, उसकी जगह आप अपने नोट्स जरूर रिवाइज कर लो या एनसीईआरटी रिवाइज करो। उन पीडीएफ को बस देख लिया करो। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, मन नहीं कर रहा, उस पॉइंट पे क्या होता है कि आप क्या करते हो, बैठे रह जाते हो कई घंटों तक। उसमें एक काम कर लिया करो, आप कोई पेपर उठा के उसको सॉल्व करने लगा करो। उससे क्या होगा, जब आप पेपर सॉल्व करोगे, कोई टॉपिक आपका मिस हो रहा होगा तो आपको एक मोटिवेशन आएगी फिर से पढ़ने की। ये बेस्ट तरीका होता है कि अपने मन को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने का। तो यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं, अपने आप को बचाओ माइंड ब्लॉक से। माइंड ब्लॉक का मतलब आपका दिमाग खराब होने लगेगा। आपने अपने सोर्स फिक्स कर लेने, एनसीईआरटी और नोट्स, सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। और मतलब कितना रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। अब यहां पर माइंड ब्लॉक की बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। जब बहुत बड़ा इवेंट आ रहा होता है ना, तो मन क्या करता है, 3-4 दिन कहता है कुछ मत पढ़, देख लेंगे उस दिन क्या होगा। इस चीज से बचना है हमने। ठीक है, रिवाइज करते रहना है, टेस्ट देते रहना है, वो सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है। अब क्या है, एक बहुत बड़ा सवाल जो है, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने अभी तक 30-40 टेस्ट दे दिए, या अभी तक हमने 10 टेस्ट दे दिए, 5 टेस्ट दे दिए, क्या अभी भी हम टेस्ट दे? यस। आप में से जो बच्चे रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, उन्हें टेस्ट देते रहना चाहिए। टेस्ट कितना दो, दिन में कम से कम एक टेस्ट दो, और उसमें से बेटा आप अपने वीक टॉपिक एनालाइज करो। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर करता हूं, क्या हमें टॉपिक रिवाइज करने हैं? अभी तक आप सारे टॉपिक रिवाइज कर चुके होंगे। अब टॉपिक के अंदर भी घुसकर सब टॉपिक में वीकनेस देखो, आपके सब टॉपिक कितने वीक हैं, इनके पॉइंट पे बात करो। मतलब क्या हुआ कि पूरे चैप्टर में मान लो मुझे सब कुछ आता है इकोसिस्टम में, सक्सेशन वाला पार्ट वीक है, तो मैं सिर्फ उसे ही रिवाइज करूं, पूरा चैप्टर रिवाइज ना करूं। तो मैं चैप्टर के अंदर भी घुस के सब टॉपिक अब रिवाइज करना चाहिए। और क्या मुझे पेपर सॉल्व करना चाहिए? यस। एग्जाम से पहले कम से कम 3-4 फुल सिलेबस अभी भी लगा लो। ठीक है, मार्क्स नहीं देखने उसके, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मार्क्स देख रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, उनको डर लग रहा है सिलेक्शन होगा कि नहीं। बेटा आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस उस 7 तारीख के लिए कर रहे हो। हर प्रैक्टिस आपको इंप्रूव कराएगी उस 7 तारीख के लिए। पेपर कैसा आएगा ये आपको नहीं पता, कोई भी पार्ट बहुत आसान आ सकता है, कोई भी पार्ट थोड़ा लेंदी आ सकता है, तो वहां बस बैलेंस रखना है। ठीक है, क्लियर है, सही है। तो पेपर सॉल्व करना है, यस। अगर एक जो सवाल अब आपके मन में आ गया है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मैं आपसे एक सिंपल सा आपसे एक चीज मानता हूं। आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं, या आप किसी भी टीचर से पढ़े हुए हैं, इस 6 दिन तक आप ये बात बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आगे अगर नहीं होता है तो आगे क्या, इसके लिए हम बताएंगे आपको। लेकिन 6 दिन तक जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आए, वो प्रेशर आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर नहीं होगा तो आगे क्या, है ना। मैं आपको ये प्रॉमिस जरूर करता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो आगे अच्छा होगा। नीट में होगा नहीं होगा ये इस पे बात ही नहीं करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हो या किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, है ना, आपने अपने दिमाग में ये सवाल लाना ही नहीं है। जैसे ही आपके दिमाग में ये सवाल आए, आप कह दो कि सर बताएंगे 7 तारीख को कि क्या, है ना। उससे पहले मैंने दिमाग में नहीं लाना, उससे पहले दिमाग में लाना ही नहीं है। सर ने बोला है कि इस 6 दिन में पूरी मेहनत करनी है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि होता क्या है बेटा, एज अ पेरेंट गार्जियन हमें फील होता है कि हम आपका अच्छा करवा देंगे, कैसे भी होगा हम अच्छा करवाएंगे लाइफ में, आपको आगे सक्सेसफुल पर्सन बना देंगे। ये प्रेशर हम लोग लेने के लिए रेडी हैं। आप अभी क्या करो, 6 दिन सिर्फ उसकी तैयारी करो जो आप देने जा रहे हो। ठीक है, आगे क्या उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां से आपसे प्रॉमिस चाहूंगा कि आप में से सभी बच्चे ये प्रॉमिस करें कि अगले 5-6 दिन आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि आगे क्या। ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने ये थंबनेल में तो लिखा है कि कैसे रिवाइज करना, वो बताओगे, आप कुछ और बता रहे हो। उस पर आ रहा हूं बेटा, पर ये 4 पॉइंट मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए। अगर नहीं होगा तो आप बिल्कुल इस बात को नहीं सोच रहे हो, होगा नहीं होगा, मार्क्स के थ्रू मत सोचो बिल्कुल भी। टेस्ट देते रहो, इंप्रूव करते रहो, उस दिन अच्छा होगा, इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है। उसके अलावा माइंड ब्लॉक से बचो। अभी वो टाइम आ जाता है जब घंटों हम कोई गेम ही खेलने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम डर रहे हैं रिवाइज करने से। ठीक है, क्लियर है, हम डर रहे हैं दोबारा से, इतना सारा कौन रिवाइज करेगा उस चीज से।
अब आ जाओ, कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के, हमें रिवाइज कैसे करना है। अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है। जैसे मान लो आज संडे है, मैंने प्लान किया है कि कल से मैं रिवाइज करूंगा, तो मैं आपको बताता हूं, इसमें एक तरीका है, ये वाला आप करेंगे, डेली फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी की। ये कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करो, टोटल क्या करो, जैसे मंडे है, मंडे को आप प्लान करो कि मुझे 11th पूरी रिवाइज करनी है, बायो की पूरी 11th रिवाइज करनी है। सर कितने चैप्टर है? 22। अब उन 22 चैप्टर को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, एक लार्ज चैप्टर, एक मीडियम, एक स्मॉल। स्मॉल में आपके पास कौन कौन आ जाएगा? सेल साइकिल आ जाएगा, लिविंग वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड हो गया, सेल साइकिल हो गया, ऐसे करके एक आध चैप्टर और आ जाएगा, पर स्मॉल ज्यादा है नहीं, ज्यादातर चैप्टर मीडियम है। लॉन्ग चैप्टर में आपके पास एक आ जाएगा क्या, न्यूरल कंट्रोल आ सकता है, बायोमोलिक्यूल आ सकता है, एनिमल किंगडम आ सकता है, ये लॉन्ग चैप्टर में आते हैं, ठीक है। अब क्या करो, आप कुछ मत करो, 15 मिनट का टाइम रखो छोटे चैप्टर के लिए, 20 मिनट का टाइम या 25 मिनट का टाइम रखो किसके लिए? मीडियम चैप्टर के लिए, और 30 मिनट का टाइम रखो इसके लिए, बड़े चैप्टर के लिए। मेरा यह मानना है कि आप मंडे में अगर 8 घंटे या 9 घंटे के आसपास रिवाइज करोगे तो आपका ये पूरा 11th रिवाइज हो जाएगा बायो का। पर ये करेंगे कैसे मैं आपको बताता हूं। आप अपनी एनसीईआरटी में क्या करो, सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड खोलो। लिविंग वर्ल्ड खोल के आप ये देखो क्या पहले पेज में ऐसा कुछ है जो आप भूल रहे हो? नहीं। सेकंड पेज पे कुछ भूल रहे हो? नहीं। फिर आप थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे, जिन पेजेस पे आपको लगता है भूल रहे हो उसको मार्क करो, और मार्क करके पहले एक बार एनसीईआरटी पूरी घुमा लो जिनको भूल सकते हो। फिर क्या करो, आप एक रफ कॉपी उठाओ और जो चीजें भूल सकते हो उनको जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखने का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि मुझे राइटिंग साफ आए मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है, मेन डाटा अपने हाथ से लिख लेना है एक बार। या मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो वो डाटा है, मैंने हाथ से लिख लिया, एक बार मैंने कॉपी बंद करी और सोचा क्या मुझे ये पूरा याद है, मुझे फैमिली याद है उसकी, मतलब वीट की पोएसियाई ये मुझे याद है, वो टेबल पूरी याद है, ऐसे करना आपने। तो ये काम आपने सिर्फ 15 मिनट में करना है। तो 15 मिनट में आपने क्या करना है, एक बच्चा कहेगा सर नहीं होगा, तुझे ट्राई करना है, तो एनसीईआरटी खोल, फटाफट से उसमें देख कि कौन कौन से टॉपिक भूलेगा, उस पर हल्का हल्का निशान लगा और उसको बुक को बंद कर लिख के देख ले। वहां जो भूल रहा है उसको फिर से खोल, दोबारा लिख के देख ले। गंदी गंदी राइटिंग में लिख, रफ रजिस्टर में बहुत जल्दी जल्दी ऐसे 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 लिखता चला जा। 15 मिनट में फटाफट से लिविंग वर्ल्ड खत्म करना है तुझे। ऐसे ही तुझे क्या करना है, बाकी के चैप्टर खत्म करने हैं। ये मान के चल, ये टारगेट तुझे 8 घंटे का रखना है जिसमें तूने पूरी 11th रिवाइज कर देनी है। ऐसे ही तुझे क्या करनी है बेटा, पूरी 12th रिवाइज कर देनी है, इसको भी तूने 6 घंटे 7 घंटे का टारगेट रखना है। तो 2 दिन मंडे ट्यूसडे में तुझे तेरी 11th 12th रिवाइज हो गई। ऐसा ही तुझे ये 2 बार घुमाना है एग्जाम से पहले, कम से कम 2 बार घुमाना है। उससे क्या होगा, तेरे को जल्दी जल्दी पता हो जाएगा कि ये टॉपिक तू भूलेगा नहीं। उसके बाद जिस दिन एग्जाम का लास्ट दिन होगा 6 तारीख को, उस दिन सुबह 3 घंटे 4 घंटे बायो लेकर बैठना है, एनसीईआरटी दोनों, उसके पेज पलटने हैं और उसमें से मेन पॉइंट्स को लिख कर देखना है जिसे तू भूल सकता है। सर हम सारा नहीं भूलेगा, कॉन्सेप्ट बैक ऑफ द माइंड बैठ जाते हैं कि रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता, लेकिन जो तू भूल सकता है, जैसे फ्लोरा मैंने कहा था, तू पार्शियल वो भूल सकता है। जैसे मान मैं आपको बताता हूं, जैसे वो जो हमारे पास टॉपिक है ना, ये वाला रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, देखो टाइडल वॉल्यूम नहीं भूलोगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं भूलोगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, इनमें एक डाउट हो सकता है क्योंकि 1100 और 1000 की वैल्यू है ना, वहां डाउट हो सकता है। तो ऐसी चीजें जहां जो भूलोगे ना उसको देखना है, हमने उसको जरूर देखना है और ये बैठना है। जैसे आपने क्या करना, घड़ी लेके बैठना है अपने पास, क्या करो टेबल पे बैठ जाओ, वहां पर एक वॉच रख लो, कैसी भी वॉच रख लो, फोन मत रखना, कोशिश करना कोई वॉच रख देना। घर में वॉच नहीं है तो फोन रख सकते हो, तो फोन रख लो और एक रफ रजिस्टर और एक एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, हिलो मत बिल्कुल। आप देखो घड़ी देखते रहो, 15 मिनट में खत्म हुआ नहीं हुआ, आधे घंटे में, उससे क्या होगा, आप 8 घंटे लगातार बैठ जाओगे और बायो रिवाइज हो जाएगी। इस तरीके से बैठना है कि आपने 45 मिनट रखे हैं पूरे क्या नाम है न्यूरल के लिए, ठीक है, आपने 40 मिनट रखे हैं, ऐसे करके बेटा 7 से 8 घंटे रखो 11th के लिए, 6 घंटे रखो 12th के लिए। एक बार मंडे ट्यूसडे कर लो और फिर एक बार आप वेडनेसडे थर्सडे या फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके कर लो। इस तरीके से 2-2 दिन करके 2 बार पूरा रिवाइज करो, आखिरी दिन आपने करना है। अब यहां पर सवाल आएगा सर बाकी सब्जेक्ट का क्या, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप ऐसे बैठो, बाकी सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे बैठो। मान लो फिजिक्स का मैंने 5 चैप्टर का फॉर्मूला पूरा लिख के देखना है, एक एक फॉर्मूला आंख मतलब क्या करना है, खाली रजिस्टर रख लेना है, उस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले लिख लिख के देखने हैं,
है ना, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठती चली जाए। क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट याद आ गया, सब कुछ याद आ गया, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा स्किप कर गया, ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो गई। सेम चीज केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या करना, इनऑर्गेनिक या एनसीईआरटी पलटते रहना, मेन मेन पॉइंट्स को लिख लिख के जल्दी जल्दी से देखना और टाइम फिक्स करना है। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप पूरा पूरा दिन बैठ रहे हो, एक एक दिन में आपको एक एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है और आप पूरा डीप स्टडी कर रहे हो। नहीं, आपने एनसीईआरटी से फास्ट रिवीजन करनी है। अब सवाल ये उठता है कि नोट्स रिवाइज करने, हाँ, नोट्स को क्या करना है बेटा, आपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे मॉलिक्यूलर हो गया, जैसे बड़े चैप्टर्स हैं, उनके नोट्स को एक बार पेज पलट के देख लो, मेन मेन पॉइंट्स को। ये कितने टाइम में करना है, ये 2 से 3 घंटे में क्लास 11th और फिर 2 से 3 घंटे में क्लास 12th के नोट्स एक बार पलट जरूर लेने हैं। पलटने से क्या होगा, चीजें दिमाग में वापसी आने लगती हैं थोड़ी थोड़ी। मेन मेन पेज को देखते हैं, अच्छा ये यहाँ होता है, ये आता है। जैसे मान लो हम लिखते हैं ना उसमें कि भाई अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल क्या रिलीज करता है, ठीक है, फिर हार्मोन देख लिए मैंने, ऐसे करते करते चलना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपने अपने डेज प्लान करने हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने डेज प्लान करो कैसे रिवाइज करना है। सेम फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री। ऐसे तो सर आप पूरा दिन ही सिर्फ रिवाइज करने में चला जाएगा, हम वीडियोस कब देखेंगे, हम लेक्चर्स कब लेंगे? बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी टाइम आपका बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर्स देखने का नहीं है। हमने भी मैराथन जो थी कंप्रेस करके ही ली थी। अगर आप ध्यान से देखें, बायो का 360 नंबर का हमने रिवाइज किया है 24 घंटे के आसपास में, तो हम कंप्रेस करके करा रहे हैं। तो कंप्रेस करके कराने का पर्पस ही यही है कि आपकी रिवीजन से फास्ट करा रहे हैं हम। तो ये वाली रिवीजन आपकी फास्ट होगी, है ना, ये वाली रिवीजन। अगर आपको कोई भी सेशन वो देखो जो आपको कम समय में हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे सेशंस देखने का आप समय नहीं है आपके पास, आपको ऐसे रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? बताओ, सही है? ठीक है, अब हम आगे जाएंगे बेटा, आगे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कि कैसे फास्ट रिवीजन करनी है। जैसे आपने कहा ना डेली फास्ट रिवीजन, जैसे मान लो ये इकोसिस्टम का पेज है, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे सिर्फ ये यहां पे याद करना है कि फॉरेस्ट और ये जो है ना, ये मेरे पास कौन से एक्वेटिक है, कौन से वैसे हैं। तो पहले पेज में मुझे नहीं लग रहा कुछ याद करने का, सेकंड में भी नहीं है ना, ऐसे। तो मैं जब जाऊंगा तो मुझे याद करने का जो मिलेगा प्रोडक्टिविटी से मिलेगा। अब यहां पर मैं ये चीज भूल सकता हूं, इसकी यूनिट, है ना, तो इसको लिख के देख लिया फटाफट से, मैंने रफ रजिस्टर लिया हुआ, उसको लिख के देख लिया, फिर मैंने ये फॉर्मूला लिख के देख लिया। उसके बाद मैंने ये जो वैल्यू है ना 170 70 वाली, ये वाली देख ली। तो हर पेज पे आपको ऑटोमेटिकली अब पता चलेगा, ये लिख कर देखना है, और गंदी राइटिंग में ही सही लिख कर एक बार देख लो। तो जैसे ये वाली वैल्यू आपको हो गई। अब यहां पर एक बच्चा कहेगा सर सारे चैप्टर का आप ही बता दो। नहीं बेटा, तुझे खुद करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा भी, लेकिन तुझे खुद भी करना है। तो जैसे डीकंपोजिशन की डेफिनेशन नहीं आपसे पूछेगा, लेकिन यहां पर जब जाओगे ना लास्ट में, तो जो ह्यूमस के फीचर है, देखो ह्यूमस के फीचर है वो आपको आना चाहिए। ह्यूमस के जो फीचर होते हैं ना, डार्क कलर, एमोर्फस, ये वाला, ठीक है। और ह्यूमस जो होता है ना बेटा, ह्यूमस आगे कोई चीज केमिकली कैसे है, वो चीजें ऐसे करते करते जब आप आगे जाओगे ना, एक पूरे चैप्टर का मेन डाटा, देखो कॉन्सेप्ट बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि अब आप कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिवाइज करोगे। बायो में क्या है, आपने एनसीईआरटी पलटनी है, जल्दी जल्दी से डाटा लिख कर देखना है, कहीं फंस रहे हो थोड़ा रीड कर लो, बस। ऐसे करते करते 15 मिनट, आधा घंटा ऐसे चैप्टर की एनसीईआरटी बनानी है। मैं 8 घंटे का टारगेट लेके बैठूंगा, और अगर मैं 10 घंटे में भी पूरी 11th की बायो रिवाइज कर ले जाता हूं तो अचीवमेंट है। और पर अपने दिमाग को यह समझाना है कि आपने उठना नहीं है। जैसे मान लो 15 मिनट है यार, 16 मिनट हो गई यार, 1 मिनट आगे चला, ऐसे करना है रिवीजन। मतलब 1 मिनट भी आगे जा रहा है तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। फिर आप क्या करो, अगला चैप्टर रिवाइज करो कि वो 20 मिनट दिए तो 20 में खत्म हो। ऐसे करते करते 8 की जगह 10 में खत्म होगा, पर रिवीजन आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, हम आपके साथ है, पूरा एफर्ट करो। कोई भी सेशंस आपको हम वही लाएंगे जो आपके टाइम को बचाएगा। ऐसा कोई सेशन नहीं लाने वाले जिसमें आपका बहुत टाइम यूज हो। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं कि हम लोग लाइव इसलिए कराते हैं कि बच्चे आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना भला करो, है ना, हमारा भला मत करो अब। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, आप अपने हिसाब से देखो चीजों को। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। जल्दी ही मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, वो करनी है, इसलिए शॉर्ट में ही बताऊंगा, आप फटाफट से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जहां पर कुछ चीजें आपसे रिलेटेड आपके काम की लाएंगे, जिसे आप अपने हिसाब से देखो। अगर आपको लगता है देखना है तो देखो, नहीं लगता तो नहीं देखो, आप अपने हिसाब से सिलेक्शन के लिए पढ़ो। ठीक है बेटा, बाय।